हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चोर ने पहले उतारे कपड़े फिर चोरी की, हैदराबाद में अजीबोगरीब वाकया। हैदराबाद में चोर ने अजीबोगरीब हरकत की है जिसे देखकर पुलिस मुलाजिमीन भी हैरतज़दा रह गए। तफसीलात के मुताबिक सनत नगर बस स्टॉप के करीब मेन रोड पर वाक़ एक मेडिकल शॉप में सारिक शटर का खुफल तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होने के बाद उसने अपने कपड़े उतार दिए और बरहना हो गया और तकरीबन 2 घंटों तक 2 मेडिकल शॉप में रहा और उसने वहाँ से 2,85,000 रुपये की नकद का सरखा कर लिया। सरखे की वारदात अंजाम देने के बाद सारिक अपने कपड़े पहनकर वहाँ से फरार हो गया। इस चोरी की वारदात का मंजर CCTV में कैद हो गया जिसमें देखा जा सकता है कि सारिक ने किस तरह से कपड़े उतारकर चोरी की। शादी के चंद घंटों के अंदर ही दुल्हन ने कर ली खुदकुशी, महबूबनगर में हुआ अफसोसनाक वाकया। मर्जी के खिलाफ शादी पर एक नौबियाता दुल्हन ने शादी के चंद घंटों के अंदर ही ससुराल रवानगी से पहले ही खुदकुशी कर ली। यह वारदात तेलंगाना के महबूबनगर मुस्तकिल में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक महबूबनगर की 19 साल लक्ष्मी ने 10th क्लास तक तालीम हासिल की है, जिसकी शादी उसके खालाजाद भाई AP के जिले अनंतपुर से ताल्लुक रखने वाले मलिक अर्जुन से तय पाई। ताहम उसने अपनी माँ से कहा कि वो शादी नहीं करना चाहती। ताहम उसकी माँ और खानदान के बुजुर्गों ने उसकी बात नहीं मानी और उसकी शादी कर दी। सुबह में ये शादी की तकरीब बड़ी ही धूमधाम से हुई। ताहम शाम में ससुराल रवानगी से पहले लक्ष्मी ने जहर पी लिया। इसको फौरी तौर पर वहाँ मौजूद उसके रिश्तेदारों ने इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ताहम डॉक्टर्स ने इसका मुआयना करने के बाद इसको मुर्दा करार दिया। इस वाक़े के साथ ही शादी के घर में कोहराम मच गया और इलाके में गम की लहर दौड़ गई। चीफ मिनिस्टर KCR का 18 मई को आला सतही जायजा इजलास। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 18 मई को प्रगति भवन में आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद करेंगे, जिसमें शहरी और दही इलाकों की तरक्की से मुताल्लिक़ स्कीमात, प्ले प्रगति और पटना प्रगति के पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। दोनों प्रोग्रामों के अगले मरहले के आगाज़ की हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में काबीनी वज़रा, सुदूरनशीन ज़िले परिषद, तमाम अज़ला के कलेक्टर्स, मदालिस मुकामी के कलेक्टर्स, तमाम अज़ला के DPOs, महकमे जंगलात के अहदेदारों के अलावा म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के मेयर्स, कमिश्नर्स और दीगर अहदेदार शिरकत करेंगे। शहरी और दही इलाकों की तरक्की से मुताल्लिक़ दोनों स्कीमात पर मौसर अमलावरी के लिए मरकज़ी हुकूमत से तेलंगाना को अवार्ड्स हासिल हुए हैं। तवक्को है कि इजलास में दोनों स्कीमात के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में आएगी। 2072 तक पीने के पानी का कोई हैदराबाद में मसला नहीं रहेगा। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्मुल हक KTR ने कहा कि हैदराबाद के अतराफ पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं। शहर हैदराबाद में 100 किलोमीटर तक पीने के पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। आउटर रिंग रोड और बाहरी इलाकों में भी पानी की सप्लाई के इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना के IT और माहौलियात के वजीर तारक रामाराव ने वाज़ेह किया कि हुकूमत शहर हैदराबाद के लिए 2072 तक पानी की कमी न होने को यकीनी बनाने के लिए मनसूबा बना रही है। इसके लिए हैदराबाद के अतराफ पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं। मुस्तक़बिल में शहर हैदराबाद में 100 किलोमीटर तक पीने के पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। आउटर रिंग रोड और बाहरी इलाकों में भी पानी की सप्लाई के इक़दाम किए जा रहे हैं। मां की नाश के साथ जहनी माजूर बेटे ने 3 दिन गुजार दिए। हैदराबाद में एक जहनी मुतासरा बेटे ने मां की नाश के साथ फ्लैट में 3 दिन गुजारे। यह अजीबोगरीब वाक़या हैदराबाद की मलकाजगिरी विष्णुपुरी कॉलोनी में पेश आया। पड़ोसियों ने फ्लैट से बदबू आने की पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस की वहां पहुंचने पर यह सारा मामला सामने आया। तफसीलात के मुताबिक इलाके के माइत्री नवाज अपार्टमेंट के एक फ्लैट में खातून की मुश्तबा मौत हो गई। ताहम खातून की मौत के बाद उसके बेटे साई कृष्णा ने 3 दिन मस्कशुदा नाश के साथ गुजारे। इसकी जहनी हालत ठीक नहीं है। समझा जाता है कि किसी बात पर माँ और बेटे का झगड़ा हुआ। मुकामी अफराद ने शुबा जाहिर किया है कि जहनी तौर पर मुतासिर बेटे ने ही झगड़े के बाद अपनी मां का कत्ल कर दिया और उसके साथ उसी फ्लैट में 3 दिन गुजार दिए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने खातून के बेटे को हिरासत में लिया। बताया जाता है कि इस खातून का जहनी माजूर बेटे के सिवा कोई और नहीं था। 15 मई को पहला मुकम्मल चांद ग्रहण हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगा। साल 2022 का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण 15 मई को होगा, जो शुमाली कुर्रह अर्ज से दिखाई देगा। ताहम हिंदुस्तान से उसका मुशाहिदा मुमकिन नहीं होगा। हफ्ते की रात होने वाले इस चांद ग्रहण का मुशाहिदा शुमाली कुर्रह अर्ज पर रहने वाले अफराद कर सकेंगे। ये साल 2022 का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। बैंक मामलात के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की तफसीलात लाजमी। बैंकों से रकम की मिनहाई और भारी रकूमात की अदायगी और नक्कासी के लिए नए क़वानीन के मुताबिक सारिफिन को आधार कार्ड या पैन कार्ड की तफसीलात फराहम करना लाजमी होगा। 20 लाख से ज़ायद की रकम जमा करवाने या निकालने पर आधार कार्ड या पैन कार्ड की तफसीलात फराहम करनी होगी। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के पहले दिन क्या क्या मिला। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वाक़ ज्ञानवापी मस्जिद इहाते में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान हफ्ते के दिन सर्वे वीडियोग्राफी का काम शुरू किया गया। हफ्ते के रोज़ यहाँ 4 घंटे तक सर्वे किया गया, जो अब पूरा हो चुका है। अफसरान ने बताया कि हफ्ते के रोज़ मस्जिद इहाते में वाक़ 4 तहखाने का सर्वे किया गया। सर्वे का यह काम इतवार को भी जारी रहेगा। यहाँ मस्जिद इहाते के तहखानों की वीडियोग्राफी के लिए खुसूसी लाइट और कैमरे का इंतजाम किया गया है। अफसरान ने बताया कि सर्वे टीम में मुकदमे की मुद्दई और मुद्दई अलह, इससे जुड़े वकला, एडवोकेट्स कमिश्नर और असिस्टेंट एडवोकेट्स कमिश्नर शामिल हैं। इस दरमियान ज़राए ने बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद इहाते में पहले 2
तहखानों की बात कही जा रही थी। हालांकि वहां सर्वे टीम को 4 तहखाने मिले जिसकी वीडियोग्राफी की गई है। इसके अलावा यहाँ सुरंगनुमा 5वां तहखाना भी मिला है जिसका सर्वे करने के लिए टीम कल इतवार को अंदर जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ मंदिर की चोटी की जगह मस्जिद का गुंबद रखे जाने के इशारे मिले हैं। वहीं तहखानों के अंदर त्रिशूल, स्वास्तिक, खदिम चट्टाने, बिखरे हुए मुजस्समे और चिराग यानी दिए रखने की जगह मिली है। इसके अलावा दीवारों पर सांप और हंस के फन पारे भी मिले हैं। पंजाब के हॉस्पिटल में लगी भयानक आग। पंजाब के अमृतसर में वाक़ गुरु नानक देव हॉस्पिटल में भयानक आग लगने का वाक़ा पेश आया। फौरी तौर पर 8 फायर इंजनों को तलब करके आग बुझाने का काम किया गया। आग लगते ही हॉस्पिटल के अमले ने मरीजों को देखकर वार्ड्स में मुंतकिल कर दिया। प्रिंसिपल जीएमसी राजीव कुमार देवगन ने बताया कि ओपीडी के करीब नस्ब 2 इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स के फट पड़ने की वजह से आग लग गई। इस हादसे में हॉस्पिटल के पास पार्क की गई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इस हादसे में फौरी तौर पर कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देब ओहदे से मुस्तफ़ी। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देब अचानक अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं। उन्होंने रियासत के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्या को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ख्याल रहे कि जुमे के रोज बिप्लब देब ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की थी जिसके बाद वो ओहदे से दस्तबरदार हो गए। अब बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग का इनेकाद होगा जिसमें नए चीफ मिनिस्टर के बारे में बातचीत होगी। दरियास्ता मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े को त्रिपुरा में मुबस्सिर मुकर्रर किया गया है। दिल्ली आग लगने के वाक़े में मरने वालों की तादाद 27 हो गई। 29 अफराद लापता, 12 जख्मी, 12 लाख एक्सग्रेशिया का ऐलान। दिल्ली के मडुगा मेट्रो स्टेशन के करीब जुमे की शाम 3 मंजिला इमारत में पेश आए भयानक आग लगने के वाक़े में मरने वालों की तादाद 27 हो गई है जबकि 29 अफराद ताहल लापता हैं जिनमें 24 खवातीन और 5 मर्द शामिल हैं और 12 अफराद हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं जबकि पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने कई अफराद को क्रेन की मदद से बचा लिया। ऐनी शाहिदीन और जिंदा बचने वाले ने बताया कि यह एक ज़बरदस्त आग थी जिसमें बहुत से लोग मारे गए और इनकी लाशें इस हद तक जल गई कि उनकी शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस लापता और मरने वालों की शनाख्त के लिए इक़दाम कर रही है। इस हादसे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गहरे दुख का इजहार करते हुए मरने वाले हर शख्स के खानदान को फीकस 2 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का ऐलान किया। इसी तरह दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के साथ हफ्ते को मुंडगा मेट्रो स्टेशन के करीब हादसे के मुकाम पर पहुंचकर मालूमात हासिल की हैं और राहत कारी के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली हुकूमत ने वाक़े की अदालती तहकीकात का हुक्म दिया है। मरने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए जबकि जख्मियों को 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। हिंदुस्तान में 24 घंटों में कोरोना के 2,858 नए मरीज सामने आए। हफ्ते की सुबह 8 बजे तक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,858 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 3,355 रही जबकि 11 कोरोना से मुतासिरा मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में अब तक एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन की 191 करोड़ 15 लाख से ज्यादा खुराकें दी गई हैं। मुल्क की वैक्सीनेशन मुहिम के तहत हफ्ते की सुबह 8 बजे तक एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन की 191 करोड़ 15 लाख से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 14 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। अजमेर के अना सागर के पिश्ते में शिगाफ का खतरा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अजमेर शहर में बहुत से काम हो रहे हैं। इसके बावजूद इन कामों के म्यार पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। अना सागर रामप्रसाद घाट में जहां चौपाटे और बारादरी मिलती है वहां की दीवारों में बुरी तरह से दरारें पड़ चुकी हैं। फर्श का कुछ हिस्सा धंस गया है जिसकी वजह से किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। मुकामी इलाके के रिहायशी गोपाल शर्मा ने इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मामले में दखल दे और इलाके की मरम्मत करवाई जाए ताकि किसी भी बड़े हादसे को रोनुमा होने से पहले ही रोका जा सके। शिकारियों की फायरिंग में 3 मुलाजिमीन पुलिस हलाक। रियासत राजस्थान के जिले गोना में शिकारियों ने 3 मुलाजिमीन पुलिस को गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस को बावसूख जराये से इत्तला मिली थी कि जंगलाती इलाके में शिकारी मौजूद है। सब इंस्पेक्टर राजकुमार जावेद, हेड कांस्टेबल संपित कुमार मीना, कांस्टेबल नीरज भार्गव और दीगर मुलाजिमीन पर मुश्तमिल टीम वहां रवाना हुई। पुलिस को देखते ही शिकारियों ने फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में 3 मुलाजिमीन पुलिस की मौत हो गई और ड्राइवर जख्मी हो गया। पुलिस टीम ने ताक़ुब करते हुए जवाबी फायरिंग की ताहम शिकारी फरार होने में कामयाब हो गए। मालूम हुआ है कि शिकारी काले हिरन के शिकार के लिए जंगलाती इलाके में आए हुए थे। रियासती वज़ीर दाखिला सर्वोत्तम मिश्रा ने मुलाजिमीन पुलिस की मौत पर गहरे रंज का इजहार किया और कहा कि मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीट पीजी 2022 एग्जाम पोस्टपोन करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी तालीम के लिए मुनक्कद शुदनी नीट पीजी 2022 को मुलतवी करने से इनकार कर दिया। अदालत उस्मा ने कहा कि इम्तिहान में ताखिर से डॉक्टरों की कमी होगी, इसका असर मरीजों पर पड़ेगा। साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा कि एग्जाम के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वाले लाखों स्टूडेंट्स मुतासिर होंगे और इस दरख्वास्त पर अदालत ने इम्तिहान मुलतवी करने से इनकार कर दिया।
हिंदुस्तान की मईशत इंतहाई तशवीशनाक हालत में पहुंच गई है। इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए नई पॉलिसी की जरूरत, कांग्रेस ने कहा कि मुल्क की मईशत इंतहाई तशवीशनाक हालत में पहुंच गई है। तरक्की की रफ्तार ठप होकर रह गई है और चारों तरफ महंगाई और बेरोजगारी का माहौल है। इसलिए मईशत को वापस ट्रैक पर लाने के लिए नए ढंग से काम करने की जरूरत है। साबिक़ मरकजी वजीर पी चिदम्बरम, जिन्होंने कांग्रेस चिंतन शेवर की इक़्तिसादी उमूर की कमेटी की सरबराही की है, उन्होंने हफ्ते को यहाँ कमेटी की मीटिंग की सदारत करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान बाहमी एतमाद पूरी तरह से टूट चुका है और मुल्क की माशी हालत बहुत खराब हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं और बेरोजगारी अपने उरूज पर पहुंच गई है। शुमाली कोरिया में कोरोना फैलाव के सबब इमरजेंसी लॉकडाउन नाफिज। शुमाली कोरिया में आलमी वबा कोरोना वायरस की नई लहर जारी है, जिसके पेश नज़र कोरोना वबा के फैलाव के सबब इमरजेंसी और लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक शुमाली कोरिया में गुज़िश्ता रोज़ बुखार से 21 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से मरने वाले अफराद के कोरोना वायरस मुस्बित होने के बारे में वजाहत नहीं की गई। खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ बुखार की अलामत वाले 1,74,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर-ए-आज़म न्यूजीलैंड जस्टिंडा आर्डन कोरोना से मुतासिर। वज़ीर-ए-आज़म न्यूजीलैंड जस्टिंडा आर्डन कोविड से मुतासिर हो गई हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर के साथ किए गए पोस्ट में कहा कि उन्होंने कोरोना से महफूज रहने की तमाम कोशिशें की थी, इसके बावजूद वो इस आलमी वबा से मुतासिर हो गई। हालांकि उन्होंने कोरोना से महफूज रहने का टीका लगाया था, बावजूद इसके वो इस वबा से मुतासिर हो गई। वाज़ेह है कि उनके होने वाले शौहर के कोविड से मुतासिर होने के बाद वो इतवार से अपने क़यामगाह में आइसोलेशन में ही थी। यहाँ यह जिक्र बेजाना होगा कि कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन की वजह से लगाई गई पाबंदियों की वजह से उन्होंने अपनी शादी मुलतवी कर दी थी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।